कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मक्का के लोग अपने बच्चों के नाम अपने बुतों पर रख रहे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खामोशी से आगे बढ़ते हैं। उनकी गोद में दोनों जहां के आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही उन्होंने नाम पुकारा मोहम्मद, भीड़ में सरगोशियां शुरू हो गई। ये कैसा नाम है? इसका मतलब क्या है? हमारे बुतों जैसा नहीं। तभी भीड़ में से एक आवाज उठती है, मोहम्मद यानी तारीफ के काबिल। और फिर हर तरफ एक ही नारा, मोहम्मद मोहम्मद। बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा अपने बेटे को कर कहती हैं, जब मैंने उसे गोद में लिया लगा जैसे मेरा हर गम मिट गया। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में ऐसा सुकून था जो मैंने कभी न देखा। मक्का की वादी में खुशियां फैल चुकी थीं। कबीला बनी साद की औरतें जो हर साल मक्का आती थीं, बच्चों को दूध पिलाने और पालने के लिए इस साल भी पहुंची। उनमें थीं बीबी हलीमा, भूखी प्यासी थकी हुई। उनके साथ एक बूढ़ी ऊंटनी और दुबला गधा। सफर इतना सख्त था कि गधा बार बार लड़खड़ाता और ऊंटनी के थनों में दूध की एक बूंद तक न बची थी। जब बीबी हलीमा बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा के घर पहुंची तो उन्होंने देखा गोद से नूर फूट रहा था। वो अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हा की निशानी था, जिसकी पेशानी से रोशनी झलकती थी। उसे देखते ही बीबी हलीमा के दिल में बेपनाह मोहब्बत उतर आई। जैसे ही उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया, उन्हें महसूस हुआ कि उनके सीने में दूध भर गया है। उनका अपना बच्चा जो रात रात भर रोता था, अब चैन की नींद सो गया। हारिस ने जब अपनी कमजोर ऊंटनी को देखा तो हैरान रह गए। अब उसके थनों से भी दूध निकल रहा था। उन्होंने पिया और ताजगी महसूस की। बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा ने अपने लाडले को प्यार से बीबी हलीमा की गोद में दे दिया और बीबी हलीमा ने मुस्कुराकर कहा, हारिस, ये बच्चा तो हमारे लिए रहमत बनकर आया है। जब बीबी हलीमा, हारिस और नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गांव की ओर लौटे तो जो दुबला गधा कभी सबसे पीछे रहता था, आज सबसे आगे दौड़ रहा था। बाकी औरतें हैरानी से पूछने लगी, बीबी हलीमा, ये वही गधा है जो रास्ते में ठहर ठहर जाता था? बीबी हलीमा मुस्कुराकर बोली, ये सब उस नन्हे मेहमान की बरकत है।